हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट्स चैनल पे। जैसे आप लोगों को पता है हम एक पूरी डेटा वेयरहाउस की सीरीज़ बना रहे हैं जिसकी पहली कुछ वीडियोज़ में हमने डिस्कशन किया था बेसिक्स ऑफ डेटा वेयरहाउस को के बारे में। उसके बाद हमने डिस्कशन किया डीनॉर्मलाइज़ेशन के कॉन्सेप्ट का। फिर हमने फैक्ट्स एंड डायमेंशन के डिफरेंसेस को समझा। अब हम टाइप ऑफ डायमेंशन समझ रहे हैं, तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम कन्फर्म डायमेंशंस के बारे में समझेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वो भी आईटी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स सीधे चलते हैं अपने टॉपिक कन्फर्म डायमेंशंस की ओर। तो कन्फर्म डायमेंशंस अगर हम देखें डेफिनिशन इसकी बोलती है कि कन्फर्म डायमेंशन हैज़ सेम मीनिंग विद ऑल द रिलेटेड फैक्ट टेबल्स। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारी डायमेंशन है, उसका सभी फैक्ट्स के लिए एक ही मीनिंग निकलता है। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। आप टाइम डायमेंशन को लीजिए या कैलेंडर डायमेंशन को लीजिए, जिसका मीनिंग डिफरेंट फैक्ट टेबल्स लेट्स सपोज़ एक फैक्ट टेबल हमारी ऑर्डर्स है और एक फैक्ट टेबल हमारी इन्वेंटरी है। दोनों के लिए कोई डेट का मतलब सेम ही रहेगा, उनका मीनिंग अलग नहीं होगा। अगर 1 जनवरी कोई डेट है, 1 जनवरी किसी इन्वेंटरी के लिए भी इन्वेंटरी फैक्ट टेबल के लिए भी वो 1st ऑफ जनवरी है और एक ऑर्डर फैक्ट के लिए भी वो 1st ऑफ जनवरी है। दोनों के लिए 1st ऑफ जनवरी है। तो ऐसी ही डायमेंशन जिनका सेम ही मीनिंग रहता है मल्टीपल फैक्ट टेबल्स के लिए, उनको हम कन्फर्म डायमेंशन बोलते हैं। एक तरीके से ये मास्टर टेबल्स का भी काम करती हैं। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलें, कन्फर्म डायमेंशंस एक्ट एज़ अ कंसिस्टेंट इंटरफेस इन कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट फैक्ट टेबल्स। कहने का मतलब है, अगर हम कोई ऐसी रिपोर्ट बना रहे हैं जिसमें हमें मल्टीपल फैक्ट टेबल से डेटा लेना है, उन डेटा को कैप्चर करने के लिए हम एक कन्फर्म डायमेंशन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कन्फर्म डायमेंशन का मीनिंग डिफरेंट फैक्ट टेबल के लिए सेम ही रहता है। तो लेट्स सपोज़ हमारे को कोई रिपोर्ट बनानी है जिसमें हमारे को ऑर्डर फैक्ट से भी डेटा लेना है, इन्वेंटरी फैक्ट से भी डेटा लेना है और उसको एनालाइज़ करना है टाइम के अलोंग। तो ये हम बहुत ईज़िली कर सकते हैं अपनी कन्फर्म डायमेंशन से। तो ये इसका इम्पोर्टेंट यूज़ केस होता है। अब हम अगला चलते हैं अपने की पॉइंटर्स को समझ लेते हैं कि कहाँ और क्यों इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा पड़ती है और क्या एक्चुअल में यूसेज रहेगा और किस तरह से डिज़ाइन होती हैं कन्फर्म डायमेंशंस सब हम समझेंगे। तो सीधे चलते हैं की पॉइंटर्स की तरफ। की पॉइंटर्स में सबसे पहला पॉइंटर निकल के आता है डेटा वेयरहाउस विल नॉट फंक्शन एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट इन द एब्सेंस ऑफ कन्फर्म डायमेंशंस। इसका कहने का मतलब समझते हैं। देखिए, होता क्या है डेटा वेयर हाउस एक इंटीग्रेटेड यूनिट होता है क्योंकि अगर हम विल इनमॉन जो फादर ऑफ डेटा वेयर हाउस है, उन्होंने कहा है कि डेटा वेयर हाउस मस्ट बी इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड तभी डेटा वेयर हाउस कहलाएगा जब हमारी कन्फर्म डायमेंशंस वहाँ पे रहेंगी। कहने का मतलब लेट्स सपोज़ एक डेटा वेयर हाउस के अंदर 2 डेटा मार्ट्स थे, दोनों अलग-अलग सब्जेक्ट एरिया के थे। अब हमने क्या किया, दोनों डेटा मार्ट्स के लिए अलग-अलग टाइम डायमेंशन की टेबल डिज़ाइन कर दी, जिन्हें हम नॉन कन्फर्म्ड बोलेंगे क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज़्ड टेबल तो है नहीं, मास्टर टेबल तो है नहीं। हमने हर एक डेटा मार्ट्स के लिए अलग-अलग टेबल डिज़ाइन कर दी। दोस्तों एक मैं बता दूँ आपको अगर आपको डेटा मार्ट्स नहीं पता तो मैं एक पूरी वीडियो लेके आऊँगा डेटा मार्ट के ऊपर। डेटा मार्ट एक अलग-अलग सब्जेक्ट एरिया को कैटर करने के लिए डेटा वेयर हाउस में बनाए जाते हैं। डिटेल में हम डिफरेंट वीडियो में समझेंगे। तो अब अगर हमारे पास डेटा मार्ट है, उसके अंदर डिफरेंट फैक्ट टेबल्स थी। उन फैक्ट टेबल्स उन फैक्ट टेबल्स को बेसिकली एनालाइज़ करने के लिए हमने दोनों डेटा मार्ट्स में अलग-अलग टाइम डायमेंशन की टेबल बना दी। अब इससे हमारा पर्पज़ इंटीग्रेशन का फुलफ़िल नहीं हो रहा। हमारा इंटीग्रेशन का पर्पज़ तभी इंटीग्रेटेड जो डेटा वेयर हाउस हम बोलते हैं, वो तभी फुलफ़िल होगा जब दोनों डेटा मार्ट्स को जो फैक्ट टेबल्स हैं, वो एक सिंगल टाइम डायमेंशन के थ्रू कनेक्टेड होंगी। क्योंकि अगर टाइम डायमेंशन ही डिवाइडेड हो जाएगी और कल को हमें एनालिसिस करना पड़ेगा दोनों फैक्ट टेबल्स का, तो वो हम कर ही नहीं पाएँगे क्योंकि हमारे पास एक सेंट्रलाइज़्ड एक टाइम डायमेंशन है ही नहीं। तो यही एक इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है समझने के लिए कि हमारे को एक सेंट्रलाइज़्ड टेबल्स बनाने की ज़रूरत होती है जब हमारे पास मल्टीपल फैक्ट टेबल्स होते हैं ताकि हम एनालिटिक्स ईज़ी कर सकें। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस के बारे में किस-किस तरीके की कन्फर्म डायमेंशंस बन सकती हैं। तो सबसे पहले आती है प्रोडक्ट डायमेंशन। एक प्रोडक्ट डायमेंशन एक कन्फर्म डायमेंशन की तरह बनाई जा सकती है जिसको मल्टीपल फैक्ट टेबल्स यूज़ करें। तो प्रोडक्ट डायमेंशन के अंदर जब हम बना रहे हैं तो वो एक डायमेंशन एक एग्ज़ॉस्टिव होनी चाहिए। एग्ज़ॉस्टिव इन द सेंस जो डिफरेंट फैक्ट टेबल्स में हम एंट्रीज़ को डालेंगे उन सबको रिप्रेज़ेंट करने वाली होनी चाहिए। तो एक सेंट्रलाइज़्ड प्रोडक्ट डायमेंशन को हम बना सकते हैं जिसके थ्रू हम मल्टीपल फैक्ट्स को एनालाइज़ करेंगे। इसी तरीके से जैसे मैंने पहले डिस्कस किया एक सेंट्रलाइज़्ड कैलेंडर डायमेंशन को भी हम बना सकते हैं जिसके थ्रू हम मल्टीपल फैक्ट्स को एनालाइज़ कर सकते हैं
तो ये तो अब तक रहा कंफर्म डायमेंशन के बेसिक्स। अब इसके कुछ एडवांटेजेस को समझ लेते हैं। एडवांटेज में सबसे पहले आता है कंसिस्टेंसी। जैसा मैंने बात करा, कंसिस्टेंसी तभी मेंटेन होगी जब एक डायमेंशन सेंट्रलाइज्ड मेंटेन होगी, और हम कंफर्म डायमेंशंस के थ्रू वही सेंट्रलाइज्ड डायमेंशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी होती है, साथ ही डेटा क्वालिटी भी मेंटेन होती है, क्योंकि हर एक अगर डिफरेंट डेटा मार्ट्स के अंदर अपनी अपनी प्रोडक्ट डायमेंशन बन जाएंगी, अपनी अपनी टाइम डायमेंशन बन जाएंगी, तो उससे डेटा क्वालिटी भी मेंटेन करने में इश्यूज आएंगे। तीसरा पॉइंट, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन होता है क्योंकि अगर हमारे पास कोई सेंट्रलाइज्ड टाइम डायमेंशन है या सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट डायमेंशन है, तो उसके मेंटेन करना इजी है। फ्यूचर में अगर कुछ हमारे को अपडेट्स करने हैं तो वो सिंगल उसी टेबल में हम करेंगे, रादर देन अपडेटिंग डिफरेंट डायमेंशन टेबल्स जो एक डेटा मार्ट्स का पार्ट है। तो एक तरीके से हम अपना कॉस्ट रिडक्शन कर रहे हैं, डेटा क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी भी लेके आ रहे हैं। तो ये एक 3 एडवांटेज मैं कहूँगा कन्फर्म डायमेंशंस के होते हैं। अब एक नोट होता है इंपॉर्टेंट यहाँ समझने वाला, कि कन्फर्म डायमेंशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ डेटा वेयर हाउस। तो जो भी एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस टीम बना रही है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कन्फर्म डायमेंशंस को आइडेंटिफ़ाई करे, और रादर देन हर एक डेटा मार्ट के लिए अपना एक इंडिविजुअल डायमेंशन बनाए। जैसे टाइम डायमेंशन किसी हर एक डेटा मार्ट के अलग-अलग बनाने के बजाय उसको एक सेंट्रलाइज़्ड फॉर्म में रखे, उसको एक ही बनाए। इसी तरीके से अगर कोई प्रोडक्ट डायमेंशन है, वो हर एक डेटा मार्ट या हर एक सब्जेक्ट एरिया के लिए अलग बनाने के बजाय एक ही बनाएँ, तो उससे मेंटेनेंस भी ईज़ी होती है, कॉस्ट भी रिड्यूस होता है, क्वालिटी भी एनहांस होती है। तो ये तो रहा कंफर्म डायमेंशन का ओवरव्यू। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरह से एक डेटा वेयर हाउस के अंदर हम मेंटेन करते हैं कंफर्म डायमेंशन। तो सीधे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, हमने दो फैक्ट टेबल्स यहाँ कंसीडर करी हैं। सबसे पहले एक फैक्ट टेबल ली है हमने, जिसमें इंटरनेट के थ्रू, यानी जो ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू जो सेल्स हुई हैं उनको कंसीडर किया है। और एक दूसरी फैक्ट टेबल ली है हमने जिसमें जो फिजिकल स्टोर्स होते हैं या मॉल्स होते हैं, जिनमें जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं, उनके डेटा को कंसीडर किया है। तो बेसिकली दो फैक्ट टेबल्स ली हैं हमने। उन दोनों फैक्ट टेबल्स को जोड़ने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो कंफर्म डायमेंशंस हैं। एक कैलेंडर कंफर्म डायमेंशन है और दूसरी हमारे पास प्रोडक्ट की कंफर्म डायमेंशन है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट, कंफर्म डायमेंशन के कॉन्सेप्ट का यूज करके एक एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हैं दो फैक्ट टेबल्स के ऊपर। तो जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है एक ड्रिल अक्रॉस फंक्शन परफॉर्म करना। ड्रिल अक्रॉस कुछ नहीं होता दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ड्रिल अक्रॉस टर्म से। ड्रिल अक्रॉस में बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम दो फैक्ट्स को ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं जो दो सब्जेक्ट एरिया या दो डेटा मार्ट से जुड़ी हुई हैं। तो यही एक पर्पस है ड्रिल अक्रॉस का। सो ड्रिल अक्रॉस हमें परफॉर्म करना है। ड्रिल अक्रॉस एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें दो फैक्ट टेबल्स का डेटा आएगा। दो फैक्ट टेबल्स का डेटा को हमारे को एनालाइज करना है। किसके अलोंग करना है, हमें प्रोडक्ट्स के अलोंग करना है और डेट के अलोंग करना है। तो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे को टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स निकालनी है जो एक दिन में कंप्लीट हुई हैं, और हम थ्रू ई कॉमर्स चैनल अगेन, और टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस निकालनी है जो फिजिकल स्टोर्स में कंप्लीट हुई हैं एक दिन के अंदर। तो यही हमारी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। अब हमने क्या किया है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कंफर्म डायमेंशंस प्रेजेंट हैं प्रोडक्ट की, कैलेंडर की, उससे एडवांटेज ये हुआ कि हम ड्रिल अक्रॉस रिपोर्ट बना पा रहे हैं जो डेटा फैच करेगी इंटरनेट सेल्स फैक्ट से और फिजिकल स्टोर्स फैक्ट से। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने एक डेट के करस्पॉन्डिंग और एक प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग अपने फैक्ट्स को गैदर कर लिया इंटरनेट सेल्स फैक्ट से, और हमने फिजिकल स्टोर की जो फैक्ट टेबल थी, दोनों फैक्ट टेबल से उठा के हमने अपने डेटा को उठा लाए। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो 2000 अगर रुपए की हमारी सेल हुई है और 10 मोबाइल सेल हुए हैं, तो टोटल हमारी 20,000 की सेल हो गई इंटरनेट के थ्रू। और अगर उसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर हमारे दो क्वांटिटी सोल्ड हुई है फिजिकल स्टोर में और 2000 रुपए का पर क्वांटिटी थी, तो हमारी 4000 रुपए की टोटल सेल हो गई इस प्रोडक्ट की 1 जनवरी के दिन फिजिकल स्टोर्स में। सो यही एक एडवांटेज था कि हमने एक ड्रिल अक्रॉस टाइप की रिपोर्ट बना ली। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंफर्म डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मैं आगे आने वाली वीडियोस में डेटा मार्ट्स, डेटा वेयरहाउस के स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक, टोपोलॉजीज, इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। इसके अलावा आपके पास एक पूरे पावर बीआई की सीरीज आएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए इस चैनल के साथ।
आज की वीडियो में मेरे को आज आप इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।